everybody, welcome back to Shilpreeti Learning. This is Preeti Sharma and I wish you guys a very happy Dhanteras. Celebrate a very safe and healthy Diwali. So इस चैप्टर को हम एक ही वीडियो में फिनिश करेंगे और ये सबसे स्कोरिंग और सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे डिफिकल्ट समझने वाला चैप्टर है मेंस्ट्रुएशन क्लास 8 का. सो आपको बहुत अच्छे से समझना है एंड जस्ट थिंक कि पूरा चैप्टर एक वीडियो में ही है तो ज़्यादा टाइम टेकिंग भी नहीं होगा और हम अच्छे से समझ भी लेंगे. ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं. इसमें हमें 5 टॉपिक मेनली कवर करना है, जिसमें से जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है बेसिक शेप्स और सॉलिड शेप्स को समझना. ठीक है, बेसिक शेप्स और सॉलिड शेप्स जब हम समझ जाएंगे फिर हमें उसमें उसका पेरीमीटर, उसका एरिया और उसके वॉल्यूम के बारे में पढ़ना है और उसके बाद ये चैप्टर खत्म. ठीक है, तो एक चीज़ और कहना चाहती हूँ कि इस चैप्टर में फॉर्मूले बहुत सारे आएंगे. सो ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आप फॉर्मूलों को रिवाइज करते रहें और फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करते रहें. ठीक है, इससे प्रैक्टिस अच्छी होगी और तभी जो है ये चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हो पाएगा, क्योंकि इस चैप्टर को प्रैक्टिस देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं. लेट्स गो अहेड. सो द फर्स्ट टॉपिक दैट वी हैव टू कवर इज द बेसिक शेप्स. हेयर आर सम बेसिक शेप्स जो हमें पता है. इसके अलावा भी हमें और भी शेप्स पढ़ना है. फिलहाल हम इन चारों को पढ़ते हैं पहले, उसके बाद आगे पढ़ेंगे. सो इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं स्क्वायर. हमें पता है इसकी सारी साइड्स इक्वल होती है. देन इसे हम कहते हैं रेक्टेंगल. इसकी दोनों अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं. इसे हम कहते हैं ट्रायंगल, जिसकी 3 कैटेगरी है. सबसे पहला जहाँ पे तीनों साइड्स इक्वल होते हैं, दूसरा जहाँ पे 2 साइड्स इक्वल होते हैं और तीसरा जहाँ पे एक भी इक्वल नहीं होता. ठीक है, जहाँ पे तीनों इक्वल होते हैं उसे कहते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल, है ना. जहाँ दोनों इक्वल होते हैं उसे कहते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल और जहाँ एक भी इक्वल नहीं होता उसे कहते हैं स्केलिन ट्रायंगल. राइट, सो ये तो हो गया ट्रायंगल. नेक्स्ट दिस इज अ सर्कल, हमें पता है. और इस सर्कल में क्या होता है? एक सेंटर और इसमें आते हैं रेडियस और इसमें आता है डायमीटर, है ना. सो ये था बेसिक शेप्स. इसके अलावा एक शेप और हमें पता है, वो है पैरेललोग्राम, जहाँ ये दोनों अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं, बट इसमें 90 डिग्री वाला एंगल नहीं बनता इस पैरेललोग्राम में. वेल हम देखें तो ये भी एक पैरेललोग्राम ही है और ये भी एक पैरेललोग्राम है. ठीक है, तो ये होता है हमारा पैरेललोग्राम. तो ये शेप्स तो हमने पढ़ लिए. ठीक है, 4 शेप और इसके साथ एक हमने बनाया था पैरेललोग्राम. हियर इज द पैरेललोग्राम. थोड़ा सा टेढ़ा है बट इट्स ओके. तो ये हो गया हमारा पैरेललोग्राम. अब हमें इसमें पढ़ना है इनके पेरीमीटर के बारे में जो हमने ऊपर किया था और इसके एरिया के बारे में. तो ये 2 चीज वाले ये जो 2 टॉपिक हैं, ये 2 टॉपिक हम अभी फिनिश कर लेते हैं. ठीक है, और आगे और भी शेप्स मिलेंगे तो उनके साथ साथ हम पढ़ते जाएंगे. पहले हम इसमें पढ़ लेते हैं. स्क्वायर में क्या होता है? इसकी सारी साइड्स जो है इक्वल होती हैं. अगर इसकी एक साइड ए है तो बाकी चारों साइड्स भी ए हो जाती है ना. तो इसका जो पेरीमीटर होता है उसे हम कहते हैं 4a. 4a क्यों? क्योंकि इसकी 4 साइड्स हैं और चारों ए हैं. तो अगर हम 4 बार ए को प्लस करें देन इट विल बी इक्वल टू 4a, है ना. और पेरीमीटर में बाउंड्रीज तो लेते हैं, तो बाउंड्रीज इसकी क्या आएंगी? 4a. देन कम्स एरिया. एरिया का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर, a इंटू a. ठीक है, ये होता है एरिया का फॉर्मूला. देन कम्स द रेक्टेंगल पार्ट. इसमें क्या है? इसमें 2 अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, तो इसका जो पेरीमीटर होता है, इसका पेरीमीटर होता है 2l प्लस b. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये लेंथ है और ये ब्रेथ है, ये भी लेंथ है और ये भी ब्रेथ है. तो जब हम इसका पेरीमीटर का बनाएंगे, मीन्स जब हम इसका पेरीमीटर निकालेंगे तो 2l है और 2b, यानी कि 2l प्लस 2b दैट विल बी इक्वल टू 2l प्लस b. तो ये हो गया इसका पेरीमीटर और इसका जो एरिया होता है वो होता है l इंटू b. ठीक है, नेक्स्ट कम्स ट्रायंगल. ट्रायंगल के केस वाइज होते हैं. इक्विलेटरल ट्रायंगल का अलग फॉर्मूला होता है, फिर इसमें एक हेरोन्स फॉर्मूला भी होता है, और फिर अगर सिर्फ पेरीमीटर निकालना है तो सिंपली आप सारी साइड्स को ऐड करोगे तो पेरीमीटर आ जाता है. हेरोन्स फॉर्मूला और इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो फॉर्मूला है कि जैसे जैसे सिलेबस में आएगा वैसे वैसे हम पढ़ेंगे. ठीक है, तो फिलहाल इसके लिए इतना ही है. और बाकी इसमें जब एरिया निकालने को आता है तो एरिया का फॉर्मूला है एक अल्टीट्यूड यानी कि हाइट. इसे हाइट और अल्टीट्यूड दोनों कहते हैं. तो हाइट और ये बेस, जिस बेस पे हाइट लग रही है वो वाला बेस हम लेते हैं. तो इसका एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. अगर आपको हाइट गिवन है तो आप ये फॉर्मूला लगा के एरिया निकाल सकते हैं. ठीक है, और पेरीमीटर तो बहुत इजी है, बस 3 साइड से ऐड करनी है, और अगर इक्विलेटरल है तो 3 इंटू साइड्स कर देना है क्योंकि तीनों इक्वल होती हैं. ठीक है, नेक्स्ट कम्स सर्कल. सर्कल में क्या होता है? इसे रेडियस कहते हैं.
ठीक है। और इसमें क्या है, इसका जो पेरीमीटर होता है वो होता है 2 पाई आर, जहाँ पे पाई की वैल्यू होती है 22/7 और इसका जो एरिया होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है। नाउ कम्स पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में क्या करना है, पैरेललोग्राम में भी हमें इसका एरिया निकालना है। ये हो गई इसकी हाइट और ये हो गया इसका बेस। तो अब इसका जो एरिया निकालते हैं वो, इसका जो एरिया होता है उसे हम निकालते हैं बेस इंटू हाइट करके। ठीक है। यहाँ पे ये हाफ बेस इंटू हाइट था और यहाँ पे ये बेस इंटू हाइट है। ऐसा क्यों है, अभी पढ़ते हैं। जैसे सपोज कि एक पैरेललोग्राम है, ये हो गया पैरेललोग्राम। ठीक है। इसे मैंने ट्रायंगल में डिवाइड किया, एक ट्रायंगल ये वाला, एक ट्रायंगल ये वाला। ठीक है। ये हो गई इसकी हाइट और यहाँ से इसकी हाइट हो गई ये। तो जो ट्रायंगल नंबर 1 है और जो ट्रायंगल नंबर 2 है, जब मैं इनका एरिया ऐड करूंगी, इस ट्रायंगल का जब मैं एरिया ऐड करूँ, एरिया बनाऊंगी, तो वो होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है। बेस ये रही, बेस इंटू हाइट। और दूसरा जब इसका एरिया होगा, इस पूरे ट्रायंगल का एरिया, तो ये भी होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और इस पूरे पैरेललोग्राम में दोनों ट्रायंगल है, यानी कि दोनों एरिया हम ऐड कर देंगे। तो जब हम इसे ऐड करेंगे तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट प्लस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, जब आप इसे ऐड करेंगे तो ये इक्वल टू हो जाएगा बेस इंटू हाइट के। ठीक है। इसलिए पैरेललोग्राम का एरिया जो होता है वो b इंटू एच होता है। तो यहाँ पे पेरीमीटर का टॉपिक और एरिया का टॉपिक लगभग खत्म। ठीक है। सो पेरीमीटर आपको पता है, पैरेललोग्राम में पेरीमीटर के लिए आप वो रेक्टेंगल का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं 2l + b, क्योंकि इसके दोनों अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। नहीं तो आप सम ऑफ ऑल साइड्स भी कर सकते हैं, है ना। पेरीमीटर तो बहुत ईजी होता है निकालना। नेक्स्ट चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है। तो इसे सॉल्व करते हैं। हमें इसमें निकालना है इसका पेरीमीटर, इसका पेरीमीटर कितना होगा, और निकालना है इसका एरिया। जब हम इस क्वेश्चन को करेंगे तो इसमें हमें एक रेक्टेंगल दिख रहा है, ठीक है, और एक सेमी सर्कल और एक और सेमी सर्कल, मीन्स 2 सेमी सर्कल दिख रहा है। तो इस क्वेश्चन को जब हम करेंगे तो इसमें हमारे सर्कल और रेक्टेंगल का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा, है ना। इसका एरिया पेरीमीटर जो निकालने का फॉर्मूला है वो भी यूज कर लेंगे और क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे। तो करते हैं। यहाँ पे हमें ये पूरा जो लेंथ दिया है ये 20 मीटर दिया है। 20 मीटर यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ है 20 मीटर और ये 7 मीटर है। डेट मीन्स कि ये यहाँ से यहाँ तक 7 मीटर है। हमें इसका पहले पेरीमीटर निकालना है और फिर हमें इसका एरिया निकालना है। तो पहले हम इसके पेरीमीटर पे काम करते हैं, निकालते हैं इसका पेरीमीटर। इसका पेरीमीटर निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, हमें चाहिए होगा ये वाली पूरी लाइन, उसके बाद सेमी सर्कुलर कर्व, उसके बाद ये पूरी लाइन, उसके बाद ये सेमी सर्कल और यहाँ तक। ठीक है। ये चाहिए हमें इसके पेरीमीटर के लिए। ये जो अंदर में ये एक व्हाइट लाइन है और ये व्हाइट लाइन है, इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, बाउंड्री, और हमें इस पूरे फिगर की निकालनी है तो हम पूरे फिगर का आउटर देखेंगे। हम आउटर बाउंड्री देख रहे हैं। अब इसके लिए हमें क्या चाहिए, इसके लिए हमें चाहिए यहाँ से यहाँ तक की लेंथ। ठीक है। हम ये 20 मीटर नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ तक की लेंथ है वो, है ना। हमें यहाँ से पहले यहाँ तक की लेंथ निकालनी पड़ेगी और यहाँ पे ये और ये 2 हो गया, इसको हम 2 लेके चलेंगे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ये 1 हो गया और एक ये और एक ये। ठीक है। ये 2 लेंथ चाहिए हमें, यानी कि रेक्टेंगुलर की हमें लेंथ चाहिए और सेमी सर्कल का हमें पेरीमीटर चाहिए, सेमी सर्कल का पेरीमीटर चाहिए। तो सबसे पहले ये 20 मीटर है। 20 मीटर का मतलब कि यहाँ से लेके ये पूरा कंप्लीट नेक्स्ट यहाँ तक, इसे 20 मीटर कहा गया है ना। तो इसके अंदर अगर हम ध्यान से देखें तो सेमी सर्कल में ये जो होता है इसे कहते हैं डायमीटर। सेमी सर्कल इज लाइक दिस, है ना। तो अगर इसे मैं कंप्लीट करूं तो ये कंप्लीट सर्कल बन गया। इसका मीनिंग ये हुआ कि ये जो लाइन थी, इस लाइन को हम कहते हैं डायमीटर। ये लाइन क्या हुई, डायमीटर। ये डायमीटर को जो हाफ कट करेगी इसे क्या कहेंगे, रेडियस। तो ये अगर 7 है, ये पूरा अगर 7 है तो इसका रेडियस कितना होगा, 3.5, 7/2 होगा ना इसका रेडियस। डायमीटर का हाफ होता है रेडियस। तो यानी कि ये जो ग्रीन लाइन दिख रही है हमें, बड़ी सी ग्रीन लाइन, इस ग्रीन लाइन का जो मेजरमेंट है वो है 7 मीटर। तो ये जो रेडियस है इसका मेजर हो गया 3.5 हो गया। तो यहाँ पे 3.5 और यहाँ पे भी 3.5, यानी कि इस 20 मीटर में से, इस पूरे 20 मीटर में से अगर मैं 3.5 2 बार माइनस कर दूं तो मेरा जो आंसर आएगा वो क्या होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ हो जाएगी, है ना। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो जब हम इसे माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 13 मीटर। इसका मतलब ये है कि जो इस रेक्टेंगल की लेंथ है वो लेंथ है 13 मीटर, यहाँ से यहाँ तक 13 मीटर और फिर यहाँ से यहाँ तक 3.5, यहाँ से यहाँ तक 3.5।
3.5, ठीक है। तो ये हमने सॉल्व कर लिया। अब यहाँ पे 13 मीटर और यहाँ पे 13 मीटर, यहाँ पे हमारे पास टोटल कितना हुए 26 मीटर हो गए। अब हमें बस इस कर्व और इस कर्व का पेरीमीटर निकालना है, तो उसका पेरीमीटर हम निकालते हैं। अब इसके लिए क्या करना है, सेमी सर्कल का जो सर्कल का जो पेरीमीटर होता है वो होता है 2 पाई आर। तो अगर सेमी सर्कल है, हाफ सर्कल है, तो हाफ हो जाएगा पेरीमीटर यानी कि पाई आर। तो पाई आर का मतलब हुआ 22/7 इंटू रेडियस हमारा क्या था 3.5 मीटर, तो 3.5 मीटर हो गया। अब इसे हम अगर सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आएगा आंसर 22 इंटू 0.5 मीटर, दैट इज इक्वल्स टू 11 मीटर। इसे हमने कट किया, 0.5 आया, 11 मीटर आ गया हमारा पेरीमीटर एक सेमी सर्कल का, यानी कि इस वाले सेमी सर्कल का पेरीमीटर आया 11 मीटर, तो इसका भी सेम होगा 11 मीटर। तो टोटल जो हमारे पास आया पेरीमीटर के लिए वो आया 13 मीटर प्लस 13 मीटर प्लस 11 मीटर प्लस 11 मीटर। इसको जब हम ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ये हमारा पेरीमीटर हो गया। और अगर आपको समझ नहीं आया देन रिपीट द वीडियो अगेन, और वैसे भी बस मेरे समझाने से नहीं होगा, एक बार आपको खुद से सॉल्व करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन को आप दोबारा खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, अपने आप ही हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट है हमारा क्या, एरिया। एरिया करते हैं। इस क्वेश्चन में जो हमने इसका फर्स्ट पार्ट किया पेरीमीटर, उस पेरीमीटर में हमें एक चीज मिली, क्या मिली, सेमी सर्कल का रेडियस हमें मिल गया था, तो एरिया निकालने में बहुत हेल्पफुल होगा, वो निकालते हैं। अब जब हमें इसका एरिया निकालना है तो क्योंकि हमने अलग अलग डिवाइड करके किया, रेक्टेंगल और सेमी सर्कल को अलग अलग लेके चले हम, तो उस हिसाब से एरिया भी निकालना पड़ेगा रेक्टेंगल और सेमी सर्कल को अलग अलग लेके, ठीक है। तो करते हैं। ये जो रेक्टेंगल है इसका एरिया हमें पहले निकालना है। तो ये जो हमें लेंथ दी गई थी वो दी गई थी 20 मीटर पूरी कंप्लीट लेंथ, और ये जो रेक्टेंगल है इसकी लेंथ थी 13 मीटर, ठीक है। ये जो पूरा कंप्लीट हमें ऊपर से नीचे तक दिया था वो था 7 मीटर। दैट मीन्स कि ये जो ब्रेथ है इस रेक्टेंगल की वो भी 7 मीटर हो गई, होगी ऑफ कोर्स। तो अब हमें क्या निकालना है, सिंपली एरिया निकालना है। पहले हम रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे। सो रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास लेंथ दी है 13 मीटर, ब्रेथ दी है हमें 7 मीटर। तो इसका हम जब फॉर्मूला में पुट करेंगे तो वी विल गेट 13 इंटू 7 एंड मीटर स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू 91 मीटर स्क्वायर। आ गया हमारा एरिया। अब इस पूरे जो बॉक्स का, इस पूरे रेक्टेंगल का एरिया कितना आया 91 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब नेक्स्ट हमें करना है सेमी सर्कल का एरिया। तो सेमी सर्कल का एरिया कैसे होगा, सर्कल का एरिया इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, सेमी सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा उसका हाफ, क्योंकि सेमी मीन्स हाफ सर्कल है, तो ये हो गया पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। अब इसका जो एरिया हम निकालेंगे तो एरिया निकालने के लिए पाई इंटू आर हमारे पास क्या था 3.5 का स्क्वायर ओवर 2, ये था हमारे पास। सो नाउ लेट्स सॉल्व दिस, हमें इसे सॉल्व करना है, इसे सॉल्व करना है। तो ये हो गया 22/7 इंटू 3.5 इंटू 3.5, और नीचे जो 2 है उसे हम बाहर लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब इसे सॉल्व करते हैं। इसे जब हम कट करेंगे तो ये हो जाएगा 0.5, ठीक है। इससे इसे कट करेंगे तो ये हो जाएगा 11 इंटू 0.5 इंटू 3.5, ये हो गई इक्वेशन। अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगी 5.5 इंटू 3.5। नाउ लेट्स मल्टीप्लाई इट। We get the answer 19.25 meter square. So here we get 19.25 meter square for a semicircle. इस semicircle के लिए हमें मिला है 19.25 meter square. तो इसका भी होगा सेम, है ना। और जब हमें टोटल एरिया निकालना है तो एरिया के लिए हम कर देंगे ऐड 19.25 प्लस 19.25 प्लस 91 मीटर स्क्वायर। इसको जब हम ऐड करेंगे तो हमें पूरा कंप्लीट मिलेगा, और ये पूरा कंप्लीट ऐड करके निकालते हैं 19.25 एंड 91। सो हियर वी गेट 129.50 मीटर स्क्वायर। इट इज द टोटल एरिया ऑफ दिस होल फिगर, ठीक है। नाउ आई होप कि ये आपको क्लियर हुआ, ठीक है, किस तरह से हमें अप्लाई करना है फॉर्मूले और किस तरह से यूज करना है। हमें सिंपल रेक्टेंगल और सर्कल का एरिया निकालने नहीं आएगा, क्वेश्चन इसी तरीके से आएंगे, ठीक है। सो आई होप कि आपको समझ आ गया।
अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक करते हैं और कोशिश करेंगे कि इस वीडियो में अगर आपको सब समझ में आ जाता है तो आप अपने टेक्स्ट बुक के आंसर्स अच्छे से कर सकते हैं, बट इन केस नहीं आता तो मैं एक वीडियो क्वेश्चंस के लिए डाल दूंगी जिसमें हम कुछ मेंसुरेशन के क्वेश्चंस करेंगे और वहां से आप लोग वो वीडियो देख सकते हैं। बट इट्स माय प्रॉमिस कि इस वीडियो में ही आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हमें इसमें पढ़ना था बेसिक कंसेप्ट्स में, हमने बेसिक शेप्स में हमने पेरीमीटर एंड एरिया ये पढ़ लिया, ठीक है। अब हमें पढ़ने हैं सॉलिड शेप्स। सॉलिड शेप्स क्या होते हैं हमें इसके बारे में पढ़ना है। सो हियर यू सी अ शेप दैट इज क्यूब, इसे क्यूब कहते हैं, ठीक है। इसे क्यूब इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी 6 साइड्स हैं और 6 की 6 बराबर होती हैं। 6 साइड्स मीन्स की 6 फेसेस होती हैं, इसकी सरफेसेस जो इक्वल होती है एक दूसरे से। वो इसलिए होती हैं क्योंकि इसमें इसकी सारे एजेस की जो लेंथ होती है वो इक्वल होती है। तो इसमें हमें मतलब सॉलिड शेप्स में हमें कुछ कंसेप्ट्स को समझना इंपॉर्टेंट है, जैसे कि एजेस क्या होती हैं, सरफेस क्या होता है, वर्टेक्स क्या होता है, ठीक है, लेंथ क्या कहलाती है, ब्रेथ क्या कहलाती है और हाइट क्या होती है। ये चीजें हमें समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट। इन सबको समझने के बाद हम इसका सबसे मेन टॉपिक पढ़ेंगे, वो है वॉल्यूम, ठीक है। और इन सबको पढ़ने से पहले हमें सारे शेप्स पढ़ने हैं कि कौन कौन से सॉलिड शेप्स होते हैं, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं। सॉलिड शेप का मतलब ये है कि इस शेप की एक शेडो भी बनेगी, ठीक है। इस शेप की अगर यहाँ से लाइट है तो शेडो यहाँ पे बनेगी, है ना। तो जो हमने अभी ऊपर शेप्स पढ़े थे वो थे 2 डायमेंशनल्स, मीन्स उन्हें 2D शेप्स कहते हैं जो हम सिर्फ पेपर पर ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये है 3D शेप्स, 3 डायमेंशनल, जिनके पास 3 डायमेंशन होते हैं। कौन कौन से 3 डायमेंशन? लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, इसलिए इन्हें 3 डायमेंशनल कहते हैं। और जो 2D शेप्स होते हैं उसमें सिर्फ लेंथ एंड ब्रेथ होती है, इसलिए उन्हें 2 डायमेंशनल कहते हैं। सो हियर वी आर गोइंग टू स्टडी द 3D शेप्स, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। इस क्यूब में यहाँ पे ये जो लाइन है और ये जो लाइन है और ये जो लाइन है और बाकी सारी जो लाइन्स है उन्हें कहते हैं एज, ठीक है, उन्हें ही कहते हैं एज। और अब इसमें हमने इनकी नेमिंग्स करी है, वो नेमिंग्स हमने करी है इस तरीके से। जो ऊपर ये जो लाइन होती है और ये लाइन, इन चारों लाइन को अगर आप देखें तो ये एक स्क्वायर की तरह होती है। अगर आप टॉप व्यू लेंगे तो वो इस तरीके से स्क्वायर की तरह नजर आएंगी। इस स्क्वायर में ये क्या होता है? लेंथ, ये होता है ब्रेथ, है ना। तो ये लेंथ, ये ब्रेथ, ठीक है। अब ये जो है इसे हम कहते हैं हाइट। वेल दिस इज अ क्यूब, तो इसमें लेंथ और ब्रेथ और हाइट ये तो होगा नहीं। इसमें क्या होता है? इसकी सारी एजेस बराबर होती है, इक्वल टू ए मान लेते हैं हम। तो सारी एजेस क्या होती हैं? इसका लेंथ भी ए, ब्रेथ भी ए और हाइट भी ए, क्योंकि ये क्यूब है, इसकी सारी साइड्स इक्वल है। तो इसमें तो ऐसा सीन नहीं होता, बट क्यूबॉइड में होता है। फिलहाल आपको समझना है कि लेंथ क्या होती है। तो लेंथ ये, ब्रेथ ये और हाइट इसे कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कम्स कि सरफेस क्या होता है। सरफेस का मतलब जिस पे आप कोई सामान रख सकते हो या जो जितना स्पेस कवर कर रहा है। ये जो स्पेस इसने कवर किया है नीचे वाले बॉक्स ने या हर बॉक्स में देखा जा सकता है, जिसे आप टच कर सकते हो, ये है सरफेस, ठीक है। इसे कहते हैं सरफेस। और इसके कितने सरफेस होती है? 6 होती है, ठीक है। वर्टेक्स क्या होता है? वर्टेक्स होता है ये कॉर्नर पॉइंट। इस कॉर्नर पॉइंट को कहते हैं वर्टेक्स। ये कॉर्नर पॉइंट, दिस पॉइंट, दिस वन, दिस वन, दिस वन एंड ऑल, ठीक है। तो इन्हें क्या कहते हैं? कॉर्नर पॉइंट्स, यानी कि वर्टेक्स। उसके बाद लेंथ पढ़ लिया हमने, ब्रेथ पढ़ लिया, हाइट पढ़ लिया, ठीक है। अब हमें पढ़ना है वॉल्यूम। उससे पहले हम 2-3 शेप्स और पढ़ेंगे। सो लेट्स मूव। हियर वी हैव अ क्यूबॉइड, इसे कहते हैं क्यूबॉइड, जिसके जो सरफेसेस होते हैं, जितने भी सरफेसेस हैं वो रेक्टेंगुलर होते हैं, ठीक है। इसके सरफेसेस होते हैं रेक्टेंगुलर। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसकी जो लेंथ होती है और इसकी जो ब्रेथ होती है और इसकी जो हाइट होती है वो अनइवन होती है, इक्वल नहीं होती आपस में। तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट आपको समझ में आ ही गया होगा। वर्टेक्स आपको पता ही है, इसे कहते हैं वर्टेक्स, है ना। और सरफेस हमें पता है, इसकी 6 सरफेस है। एक सरफेस, ये दूसरा सरफेस, ये सामने वाला तीसरा, उधर 4th और उसके जस्ट पीछे क्या है? 5th और सबसे नीचे जो है वो 6th। इसके 6 सरफेसेस हो गई, ठीक है। अब इसके अलावा एक होता है स्फीयर, ठीक है। ये है स्फीयर, इसे कहते हैं, जस्ट अ मिनट, इसे कहते हैं स्फीयर, ठीक है। और अगर इसे मैं बीच में से कट करूं तो ये कुछ इस तरीके से दिखता है, ठीक है। और इसे कहते हैं हेमिस्फीयर, ठीक है। तो इस स्फीयर में भी ये भी एक मतलब कंप्लीट एक बॉल की तरह होता है। बॉल जैसे है, जैसे हमारा अर्थ है, एक स्फीयर है, स्फेरिकल बॉडी है, वैसे ये बॉल की तरह होता है, ठीक है। और अभी तो ये देखने में एक सर्कल लग रहा है, बट ये 3D शेप है, ठीक है। तो अब हमें इसके वॉल्यूम के बारे में पढ़ना है। सारे शेप्स जितने भी पढ़े हैं हमने उसके वॉल्यूम के बारे में पढ़ना है। इसके अलावा एक शेप और रह गया है, उसे कहते हैं सिलेंडर।
कुछ इस तरीके का होता है वो, ठीक है। ये होता है सिलेंडर। इसके भी डायमेंशंस होते हैं उसी की तरह, कैसे सर्कल की तरह होते हैं। ये होता है रेडियस, ठीक है, और ये होती है इसकी हाइट, ठीक है, और इसमें भी डायमीटर होगा, ये हो गया डायमीटर इसका। तो अब हमें इन सारे शेप्स की, जो भी हमने सॉलिड शेप्स पढ़े हैं, इन सारे सॉलिड शेप्स के हमें एरिया पढ़नी है और वॉल्यूम पढ़नी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एरिया एंड वॉल्यूम। एरिया में भी इसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है टोटल सरफेस एरिया और एक होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। सो गाइस लेट अस बिगिन। हियर वी आर गिवन अ क्यूब, ये क्यूब है। तो पहले हम इसके बारे में पढ़ते हैं, इसका एरिया, ठीक है, और फिर इसका वॉल्यूम। ये दो चीजें हमें पढ़नी है, ठीक है। तो इसके एरिया में हमें सबसे पहले पढ़ना है TSA। TSA मीन्स टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का मतलब हुआ इसके जितने भी सरफेस हैं, टोटल मीन्स सारे सरफेस एरिया, हमें पता है सारे सरफेस के एरिया, तो सारे सरफेस के एरिया। तो ये एक स्क्वायर है, तो स्क्वायर का जो एरिया होता है, अगर इसकी साइड A है तो स्क्वायर का एरिया होता है A स्क्वायर, और इस क्यूब में टोटल 6 स्क्वायर है, तो इसका एरिया हो गया 6A स्क्वायर। ये हो गया इसका टोटल सरफेस एरिया। और अगर पूछता है कर्व्ड सरफेस एरिया या फिर लेटरल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया एंड लेटरल सरफेस एरिया बोथ आर सेम। इसका मीनिंग होता है कि जो कर्व आप घूमोगे, इस कर्व का पूरा एरिया, यानी कि ऊपर और नीचे के पार्ट को नहीं लेना, यानी कि 4 सरफेस है तो 4A स्क्वायर, है ना। इट्स वेरी इजी। देन फॉर द वॉल्यूम सिंपल है, सारे डायमेंशंस को मल्टीप्लाई करना है, यानी कि A क्यूब, 3 डायमेंशन होते हैं ना, A क्यूब हो जाता है इसका वॉल्यूम, ठीक है। नेक्स्ट हमें करना है क्यूबॉइड। ये क्यूबॉइड हमें दिख रहा है। तो अब इस क्यूबॉइड के लिए क्या है, इसके भी एरिया के दो सीन हैं, पहला TSA और दूसरा LSA या फिर CSA। सो द TSA फॉर क्यूबॉइड इज 2LB प्लस BH प्लस HL। ये होता है इसका टोटल सरफेस एरिया। एंड फॉर द लेटरल सरफेस एरिया इट इज 2HL प्लस B, ठीक है। वॉल्यूम इज सिंपल, L इंटू B इंटू H, वेरी सिंपल, है ना। तो ये हो गया हमारा क्यूबॉइड। नेक्स्ट शेप है हमारा स्फेयर। स्फेयर देखते हैं स्फेयर में कैसा होता है। स्फेयर के लिए बहुत सिंपल है। स्फेयर का जो टोटल सरफेस एरिया होता है, जस्ट अ मिनट, एरिया के अंदर और वॉल्यूम के अंदर अगर हम देखें तो इसका जो वॉल्यूम होता है वो तो 4/3 पाई आर क्यूब होता है, ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब, जस्ट रिमेंबर दिस, 4/3 पाई आर क्यूब। एंड फॉर द एरिया इज 4 पाई आर स्क्वायर। तो अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो शेप है वो है सिलेंडर। सो लेट्स डू। सिलेंडर में क्या होता है, सबसे पहले सिलेंडर के डायमेंशंस क्या पढ़े थे हमने, रेडियस पढ़ा था, हाइट पढ़ा था और डायमीटर पढ़ा था, है ना, यही पढ़ा था हमने। तो अब जो सिलेंडर होता है इसके अंदर भी दो केस हैं, पहला एरिया है और दूसरा वॉल्यूम होता है, ठीक है। फॉर द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर द फॉर्मूला इज पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। और एरिया में भी दो पार्ट, क्या, TSA एंड LSA। TSA में हम ये कर्व्ड वाला पूरा पार्ट लेते हैं और ये ऊपर और ये नीचे दोनों पार्ट ले लेते हैं TSA के अंदर। LSA में हम ये कर्व्ड पार्ट लेते हैं और ऊपर नीचे का पार्ट छोड़ देते हैं, ठीक है। तो इसका जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो होता है 2 पाई आर आर प्लस एच, ठीक है। इसको ध्यान में रखना, ठीक है, गलती नहीं होनी चाहिए। LSA होता है इसका सिंपल 2 पाई आर एच, ठीक है, बहुत सिंपल होता है। नाउ फ्रॉम दिस फॉर्मूला 2 पाई आर एच हम TSA भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं कि 2 पाई आर एच जो होता है वो कर्व सरफेस एरिया के लिए होता है, राइट। इसके ऊपर और इसके नीचे जो दो सर्कल्स हैं उनका एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होगा, और दो सर्कल है तो 2 पाई आर स्क्वायर होगा, क्योंकि दोनों ऐड हो जाएगा। तो इसमें अगर मैं 2 पाई आर स्क्वायर ऐड कर दूं तो TSA बन जाएगा, है ना। तो इसमें से अगर मैं 2 पाई आर बाहर निकालूं तो ये बन गया H प्लस आर, TSA बन गया, ठीक है। तो इसमें से अगर एक फॉर्मूला आपको याद है तो दूसरा भी आप बना सकते हैं। वेल इतना डिफिकल्ट नहीं होता याद करना, हमें पता है, बहुत ईजी होता है। अब कुछ ऐसे शेप्स हैं जिसे हमें पीछे छोड़ दिया, उसे कर लेते हैं। सबसे पहला जो शेप हमारा पीछे छूटा वो है ट्रेपेजियम, ठीक है। सो हाउ डज अ ट्रेपेजियम लुक, देखते हैं। ये रहा ट्रेपेजियम, ठीक है। इसमें आपको समझ आ रहा होगा कि दिस वन एंड दिस वन, दीज टू लाइन्स आर पैरेलल, ठीक है, एंड दीज टू लाइन्स आर नॉट पैरेलल। ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल भी नहीं होती और इक्वल होना भी जरूरी नहीं होता, ठीक है। सो हियर वी हैव टू लाइन्स, बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। ये भी एक 2D शेप है, ठीक है, 2D शेप है ये।
इसमें इसकी हाइट होती है एक, दिस इज हाइट जो परपेंडिकुलर ऐसे परपेंडिकुलर जाती है। अब हमें अगर इसके पेरीमीटर की हम बात करें तो पेरीमीटर हम सम ऑफ ऑल साइड्स करके निकाल सकते हैं। इसका एक होता है एरिया जो हमें सीखना है, तो एरिया सीखते हैं। एरिया कैसे निकाला जाता है, यहाँ पे अगर हम ऊपर वाली साइड को x समझे और नीचे वाली साइड को y समझे, और ये तो हाइट है तो इसे h ले लेते हैं, ठीक है। तो अगर हमें ट्रेपेजियम का एरिया निकालना है, देन द एरिया फॉर अ ट्रेपेजियम इज x प्लस वाई ओवर 2 एंड द होल इनटू h, ठीक है। दिस इज द एरिया फॉर ट्रेपेजियम, ये एरिया होता है ट्रेपेजियम को, ठीक है। सो द नेक्स्ट टॉपिक नाउ इज फॉर रोम्बस। ये रोम्बस भी हम पीछे छोड़ चुके थे, अभी उठाना पड़ा इसे, करते हैं इसे। रोम्बस में क्या होता है, हमें अगर इसका एरिया निकालना है तो पेरीमीटर तो वेरी इजी है। पेरीमीटर क्या है, चारों साइड्स इसकी इक्वल है, तो पेरीमीटर विल बी 4 इंटू साइड, है ना। फॉर द एरिया हमें इसके डायगोनल पे पहले नजर डालनी पड़ेगी। ये हो गया इसका डायगोनल, ठीक है, एक वर्टेक्स से दूसरे अपोजिट वर्टेक्स तक जाता है। अगर ये डायगोनल 1 है और ये डायगोनल 2 है, देन द एरिया फॉर रोम्बस विल बी इक्वल टू हाफ इंटू d1 इंटू d2। सो नाउ ऑलमोस्ट वी हैव डन द चैप्टर, बहुत हद तक हमने चैप्टर फिनिश कर ही लिया है। अब इसमें जो 2-4 टॉपिक बचे हैं उसे भी खत्म कर लेते हैं। इट विल नॉट टेक मोर देन 5 मिनट्स। द लास्ट टॉपिक वी आर लेफ्ट विथ इज वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। हमें ये समझना है कि वॉल्यूम और कैपेसिटी में डिफरेंस क्या है। अभी तक हम दोनों को सेम ही समझ रहे थे। सो जस्ट सपोज कि मैंने यहाँ पे एक सिलेंडर रखा है, एक सिलेंड्रिकल ये शेप है, एक सिलेंडर रखा है यहाँ पे। इस सिलेंडर ने इस पूरे एरिया में, इस पूरी जगह में जितना स्पेस कवर किया अपने इस शेप की वजह से, ठीक है। इस जस्ट सपोज कि इस ये एक कंप्लीट रूम है, ये जो बॉक्स बनाया मैंने ये एक रूम है, ठीक है। इस रूम के अंदर इस सिलेंडर ने अपने इस पूरे शेप की वजह से जितना स्पेस कवर किया है, उस पूरे स्पेस को हम कहते हैं वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम का मतलब होता है अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड, ठीक है, इसे कहते हैं वॉल्यूम। एंड नाउ द नेक्स्ट इज कैपेसिटी। हमने वॉल्यूम पढ़ लिया, नेक्स्ट इज कैपेसिटी। सो कैपेसिटी का मतलब होता है कि जो हमने सिलेंडर बनाया था, इस सिलेंडर ने इस पूरे रूम में जितना स्पेस कवर किया, मीन्स जस्ट सपोज कि ये पूरा रूम है, इस पूरे रूम में इतना स्पेस तो इसने कवर कर लिया है, ये हो गया इसका वॉल्यूम, हमने जस्ट अभी पढ़ा। कैपेसिटी का मतलब होता है कि इसकी कंटेनिंग क्वांटिटी कितनी है, ये कितनी लिक्विड को, कितने लिक्विड को होल्ड कर सकता है, कितना ये कंटेन कर सकता है अपने अंदर, उसे हम कहते हैं कैपेसिटी, ठीक है। सो दिस वाज द लास्ट टॉपिक फॉर दिस चैप्टर एंड वी आर ओवर विद दिस चैप्टर। और मैंने प्रॉमिस पूरा किया, एक वीडियो में एक पूरा चैप्टर फिनिश किया है। और जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है उसको आपको खुद से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कोई भी अगर दिक्कत आती है, कोई डाउट है, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, फिर मैं उसको सॉल्व कर सकती हूँ। और अगर कोई टॉपिक समझ नहीं आया, लगता है मैंने जल्दीबाजी में फिनिश किया है, तो फिर आप बता सकते हैं, मैं टॉपिक पे नया वीडियो भी बना सकती हूँ, ठीक है। सो टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय एंड celebrate a very very happy Diwali, but stay home and stay safe, ठीक है, take care।